मैं प्रिया शेट्टी, S9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। मुलुंड में बेकाबू ट्रक ने दी 12 गाड़ियों को धड़क, किसी को नहीं पहुंची हानि। उद्धव ठाकरे का अडवाणी जी को समर्थन, सामना के संपादकीय में भाजपा को अडवाणी जी का सम्मान करने का दिया नसीहत। अभिनेता संजय दत्त को लौटना पड़ा येरवड़ा जेल, लंबे समय से पैरोल की छुट्टी पर थे जेल से बाहर। मुलुंड के नेताजी चौक में बेकाबू ट्रक की ठोकर से 12 गाड़ियों का नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रात 12:30 बजे के दरमियान मुलुंड कॉलोनी के नेताजी चौक में ट्रक से नियंत्रण छूटने की वजह से हुए अपघात में 12 गाड़ियों का भारी नुकसान हुआ है। MH46 F1616 नंबर के ट्रक चालक ने LBS मार्ग स्थित छेड़ा पेट्रोल पंप के रेलिंग को ठोकर दी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के डर से ट्रक चालक ने मुलुंड कॉलोनी के नेताजी चौक के तरफ अपना ट्रक भगाया। बेहद स्पीड में जाने वाले ट्रक से नियंत्रण खोने पर उस ट्रक ने नेताजी चौक में पार्क 9 कारें, 2 मोटरसाइकिल और एक छोटे टेम्पो को ठोकर दी। आखिर यह ट्रक ने साकेत सोसाइटी के गेट को धड़क दी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, परंतु स्थानिकों की गाड़ियों का बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रक चालक अखिलेश यादव को मुलुंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लापरवाह ड्राइवर की वजह से स्थानिकों की गाड़ियों का नुकसान होने की बात स्थानिक रहीवासी मुकेश सजदा ने S9 से बात करते हुए कही। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये काफ़ी बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ जो कल 12:30 बजे हुआ। जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई आइज आई वॉज जस्ट अवेक एंड टू हैव माई डिनर, और इतने में मुझे पूरा आवाज़ सुनाई दिया एंड पता चला कि ये ट्रक ने आके यहाँ पे पूरा तहस नहस कर दिया। एंड थोड़ी देर के बाद पता चला कि ये यहाँ से नहीं, ये छेड़ा पेट्रोल पंप से करते हुए आ रहा है। फर्स्ट ही स्टार्टेड बैंगिंग द पेट्रोल पंप। जब कुछ लोगों ने उनका पीछे किया ट्रक वाले के पीछे, तो वो डर गया कि शायद मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ही इज़ ओनली 21 ईयर्स ओल्ड एंड उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो और घबरा गया और गाड़ी और फास्ट चलाने लगा। मे बी ही लॉस्ट कंट्रोल ऑन दिस कॉर्नर and he started banging all the vehicles aside. It was good that yesterday was the match between India and Pakistan. Nobody was on the road. अगर कोई होता तो by grace of God कोई तो मर जाता था। And there is no safety here. इतनी बड़ी ट्रक्स भी यहाँ पे आ जाती है, whereas ये सिंगल रोड है। हमने इतनी एप्लीकेशंस डाली है कि इसको वन वे कर दो, बट कुछ हो नहीं रहा है। हर एक बिग शॉट आता है यहाँ पे, प्रोमिसेस करके जाता है एंड एवरीथिंग इज इन वेन। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ प्राची मूल्य, S9 न्यूज, मुंबई। ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पा साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित तेल चित्र प्रदर्शन में पहुंचे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे। साधु संतों की सीख लोगों तक पहुंचाने वाले डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी के जीवन पर आधारित तेल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया। 27 फरवरी से 26 मार्च तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में डॉक्टर धर्माधिकारी और उनके परिवार द्वारा सामाजिक कार्यों को दर्शाते तेल चित्रों का समावेश किया गया है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, थाने जिला संपर्क प्रमुख विधायक एकनाथ शिंदे, विधायक राजन विचारे, शिवसेना उपनेता अनंत तरे, कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आदि मान्यवर नेता और शिव सैनिक उपस्थित थे। डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान द्वारा उद्धव ठाकरे का सत्कार किया गया। उद्धव ठाकरे ने चित्रों का आनंद उठाते हुए चित्रों के माध्यम से नाना साहेब के कार्यों को पास से देखने का मौका मिलने की बात कही। शिरडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार बब्बन राव घोलप के संदर्भ में पूछे जाने पर शिवसेना बब्बन घोलप की उम्मीदवारी पर फेरविचार होने की बात उद्धव ठाकरे ने कही। त्याच्यावरती सगळ्यावरती जे काय करायचं ते आम्ही 1-2 दिवसात करू। उमेदवार बदलण्याची आवश्यकता असेल तर उमेदवार सुद्धा बदलू, तुम्ही काळजी करण्याचं कारण नाही। सारिका सालुंके, S9 न्यूज, थाने। थाने के घोड़बंदर रोड पर कसारवडवली स्थित पेट्रोल पंप की टंकी में आग लगने से पेट्रोल पंप का भारी नुकसान। थाने के घोड़बंदर रोड स्थित कासरवाड़वली के जीजी सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप के पेट्रोल टंकी में शुक्रवार रात आग लगी। इस आग की वजह से पेट्रोल पंप का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। पेट्रोल पंप में लगी आग पर काबू पाने के लिए थाने दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग के वजह से घोड़बंदर रोड की यातायात प्रभावित हुई। सुरक्षा के कारण घोड़बंदर रोड की यातायात रोकने का फैसला किया गया। पेट्रोल पंप की आग पर केमिकल फोम और पानी की सहायता से काबू पाया गया। हाल ही में बढ़ रही आग की घटनाओं की वजह से दमकल केंद्रों को बढ़ाने की मांग थानेकरों द्वारा की जा रही है। सारिका सालुंके, S9 न्यूज, थाने। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।
पालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. एसएन समाचार में आपका फिर से स्वागत। उद्धव ठाकरे उतरे अडवाणी जी के समर्थन में, सामना में लिखा अभी खत्म नहीं हुआ अडवाणी युग। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते ही पार्टी में नेताओं की नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। इससे लालकृष्ण अडवाणी जैसे नेता भी चूके नहीं है। कुछ दिनों पहले बीजेपी से नाराज अडवाणी भोपाल के बजाय गांधीनगर से चुनाव कर टिकट मिलने से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों से लालकृष्ण अडवाणी जैसे बुजुर्ग नेता को अपमानित किए जाने का षड्यंत्र किए जाने की टिप्पणी उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादकीय में कही है। लालकृष्ण अडवाणी जैसे बुजुर्ग नेता का जनता से जुड़ाव अब भी बरकरार है। फिलहाल राजनीति में घटित होने वाली घटनाओं के सामने अडवाणी जी की नाराजगी छोटी लग रही है, पर इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वक्त चले जाने के बाद अक्ल आकर कोई फायदा नहीं होता। छोटी छोटी घटनाओं से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। ऐसी नसीहत भाजपा को देकर अडवाणी जी जैसे बुजुर्ग नेता के नाराजगी से कार्यकर्ता और जनमानस में गलत संदेश जाने की बात भी उद्धव ठाकरे ने अपनी संपादकीय में लिखी। S9 न्यूज ब्यूरो। थाने स्थित बीजे हाई स्कूल का पुनर्निर्माण फंसा आचार संहिता में। 26 सालों से प्रलंबित है इमारत का पुनर्निर्माण। थाने के प्रतिष्ठित बीजे हाई स्कूल फिलहाल खस्ता हालत में है। सन 1880 में बहराम जी पारसी ट्रस्ट ने अपनी जमीन व बंगला कम बिल्डिंग सिर्फ शैक्षणिक कारणों से स्कूल बांधने के लिए सरकार को दान की थी। पिछले 100 सालों से राज्य व देश की सेवा करने वाले अनेक बड़ी हस्तियां भी इस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। लोकमान्य तिलक, क्रिकेटर कंडू रांगनेकर, ज्येष्ठ स्वतंत्रता सेनानी दत्ताजी तामणे, भूतपूर्व महापौर अशोक राहुल, ऐसे अनगिनत विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा का प्रारंभ इसी स्कूल से किया था। आदर्श स्कूल का खिताब प्राप्त करने वाला संस्था 1980 में इस ऐतिहासिक वास्तु का पुनर्निर्माण करने के लिए उसे गिराया गया। स्कूल के अंदर मौजूद 25 से 30 लाख रुपए कीमत के लकड़ी का फर्नीचर सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा बेचे जाने की बात बीजे हाई स्कूल विद्यार्थी संघ अध्यक्ष विजय दफ्तरवार ने कही। नाही ते शाळेची इमारत आता अस्तित्वात नाहीये। 1984 साली तोडून टाकली शाळा आहे, पाडून टाकली शाळा आहे आणि त्या शाळेचं पूर्वत स्वरूप अत्यंत म्हणजे नंबर 1 ची शाळा होती ती। त्या शाळेमध्ये दत्ताजी तामणे, लोकमान्य टिळक, सावरकर, माजी कसोटीपटू खंडू रांगणेकर, माजी महापौर मोहन गुप्ते असे विविध आता शिकून गेलेले आहेत। त्या शाळेमध्ये प्रवेश घेताना एंट्रन्स एक्झामिनेशन व्हायची आणि ती एकच अशी शाळा होती की ज्याच्यामध्ये कॉमर्सचे विषय शिकवले जायचे। आज झेडपीची अंडर असलेली शाळा 1984 साली तोडून टाकलेली आहे आणि त्याचं ती शाळा आता कन्या शाळेमध्ये भरवली जाते आणि 200 ते 250 मुलं फक्त आहेत। त्या शाळेमध्ये सुद्धा आता कन्या शाळेमध्ये एका वर्गामध्ये 2-2 वर्ग बसवले जातात। आम्ही बीजे हायस्कूलच्या माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन एक संघटना स्थापन केली, तिचं रजिस्ट्रेशन करून घेतलं आणि सुमारे 2005 सालापासून या शाळेच्या पुनर्बांधणीच्या कामासाठी आम्ही शासनाच्या मागे लागलो। तेव्हा आता मागून इतके वर्ष मागे लागल्यानंतर 2005 साली पासून आम्ही करतोय काम। त्या कालच्या मीटिंगमध्ये एक असं चित्र आम्हाला दिसलं की सगळा बिल्डिंगचा प्लॅन आमच्या शाळेचा तयार झालेला आहे ground+5 चा आणि मे एंड नंतर सगळं टेंडरिंग वगैरे होऊन
त्या शाळेच्या पुनर्बांधणीच्या कामाला सुरुवात होईल. पुनर्निर्माण के कारण बीजे हाई स्कूल को लक्ष्मीबाई स्कूल में स्थलांतरित किया गया है, पर दिन ब दिन स्कूल का दर्जा घट रहा है. जिला परिषद द्वारा स्कूल के पुनर्निर्माण कार्य के लिए मिला 5 करोड़ रुपए का फंड आचार संहिता के वजह से इस्तेमाल न होने की बात स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थी और महापौर अशोक राहुल ने कही. माझे विद्यार्थी संघाने गेली कित्येक वर्ष सातत्याने चळवळीच्या माध्यमातून वारंवार शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून या लोकांना, संबंधित लोकांना, जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या ताब्यात आता ही शाळा आहे, त्यांना वारंवार भेटून या शाळेचं बांधकाम लवकर चालू होण्याच्या संदर्भात वारंवार भेटी घेऊन आम्ही हा प्रश्न त्वरित लावण्याचा प्रयत्न केला. आणि सांगायला आत्ता आनंद वाटतो की या शाळेचं बांधकाम, मला असं वाटतं की आचारसंहितेमुळे थोडासा विलंब होत आहे, पण आचारसंहिता संपल्याबरोबर या शाळेचं बांधकाम चालू होईल आणि या शाळेची जी निकड आहे या परिसरातील लोकांना ती पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे, असं मला माझे विद्यार्थी संघाने वारंवार केलेल्या चळवळीच्या आणि आंदोलनाचा हेच मोठं यश आहे असं मला सांगावंसं वाटतं. आणि हे सर्व करत असताना आमच्या सध्याचे माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष श्री विजय दप्तरदार यांच्याबरोबर आम्ही काम करतो, परंतु त्यांनी सातत्यपूर्ण हे आंदोलन पुढे नेण्याचा प्रयत्न करून हे काम मार्गी लावण्यामध्ये त्यांचा फार मोठा वाटा है, ये सांगण्यात मला फार अभिमान है. पिछले कई सालों से बीजे हाई स्कूल के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर बीजे हाई स्कूल पुनर्निर्माण मंच और सतर्क थानेकर कर रहे हैं. इस मांग को बेदखल करने पर कड़े कदम उठाने की बात बीजे हाई स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों ने कही. सारिका सालुंके, S9 न्यूज, थाने. वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी. ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं.
लंबे अवधि से पैरोल पर छुट्टी मनाने वाले अभिनेता संजय दत्त आज जाएंगे जेल। पैरोल खत्म होने पर संजय को लौटना होगा पुणे के येरवड़ा जेल में। संजय दत्त ने और ज्यादा पैरोल नहीं मांगा है, क्योंकि जेल नियमों के अनुसार वे पहले से ही उपलब्ध पैरोल अवधि का उपयोग कर चुके हैं। लगातार वे दूसरी बार जेल से बाहर आए थे। इससे पहले संजय दत्त को अक्टूबर 2013 में 14 दिन का फरलोह मिला था, जिस पर उनकी मांग पर 14 दिन का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया गया था। इस बार संजय दत्त को 21 दिसंबर को पैरोल मिला था। अपनी पत्नी मान्यता की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने फिर अतिरिक्त समय की मांग की, जिसकी अवधि आखिरकार आज खत्म हुई। संजय दत्त को वीआईपी ट्रीटमेंट देने से प्रशासन की काफी आलोचना भी की गई। इस पर महाराष्ट्र सरकार पैरोल के नियमों में बदलाव लाने का विचार कर रही है। 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई बम ब्लास्ट मामले में संजय दत्त को गैर कानूनी हथियार बरामद होने के कारण 5 साल की सजा सुनाई गई थी। S9 न्यूज ब्यूरो। कल हुए T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को दी मात, 7 विकेट से जीता भारत। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को कल हुए मुकाबले में 7 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत को जीतने के लिए 131 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने कप्तान कोहली व रायना की दुएदार पारी 66 रन की पार्टनरशिप बनाकर 9 बॉल बाकी रहते हासिल कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। पाकिस्तान ने 20 ओवर पर 130 रन 7 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अच्छी शुरुआत दी। ओपनिंग बैट्समैन धवन और शर्मा के आउट होने के बाद टीम इंडिया पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। फिर युवराज सिंह जब 1 रन बनाकर आउट हो गए तो लगा कि भारतीय पारी लड़खड़ा जाएगी, लेकिन कप्तान विराट कोहली और सुरेश रैना की शानदार पारी ने पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बेहतरीन बॉलिंग का नजारा पेश कर 2 विकेट लेने वाले अमित मिश्रा को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। भारत का अगला मैच वेस्टइंडीज के साथ 23 मार्च रविवार को मीरपुर में खेला जाएगा। S9 न्यूज ब्यूरो। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। मुलुंड में बेकाबू ट्रक ने दी 12 गाड़ियों को धड़क, किसी को नहीं पहुंची हानि। उद्धव ठाकरे का अडवाणी जी को समर्थन, सामना के संपादकीय में भाजपा को अडवाणी जी का सम्मान करने का दिया नसीहत। अभिनेता संजय दत्त को लौटना पड़ा येरवड़ा जेल, लंबे समय से पैरोल की छुट्टी पर थे जेल से बाहर। S9 समाचार में आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा। अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो। तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा। आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा। घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार। अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती। अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार। जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं।